अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के मामू भांजे इलाके में बीते दिनों हुई मॉब लिंचिंग में हुई औरंगजेब की हत्या को लेकर मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद हारिस बिरन अलीगढ़ पहुंचे। उनके द्वारा जिलाधिकारी और मृतक औरंगजेब के परिजनों से मुलाकात की। उनके द्वारा औरंगजेब का सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने की बात कही है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया, हमारे द्वारा मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब के परिजनों से इंडियन मुस्लिम लीग के प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर अलीगढ़ पहुंचकर मुलाकात की, जिस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के राज्यसभा सांसद हारिस बिरन, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने अलीगढ़ के जिलाधिकारी से मुलाकात करते हुए आर्थिक मदद औरंगजेब के परिजनों को देने की मांग की है। इंडियन मुस्लिम के राज्यसभा सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में औरंगजेब को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। वह मुस्लिम लीग पार्टी के सांसद, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट के वकील है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में हक की लड़ाई उनके द्वारा लड़ी जाएगी। भैया, औरंगजेब को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारे ये हारिस बिरन साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और पूरा मुकदमा इंशाल्लाह लड़ेंगे और उनको इंसाफ दिलाने की आखिरी लड़ाई तक के ये उनके साथ रहेंगे। आज डीएम साहब से मिल करके उन्होंने कंपलसेशन के लिए मांग की है कि उसको मज़ीद कंपलसेशन दिया जाए। फर्स्ट जो कंपलसेशन दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद की जाए, क्योंकि लिंचिंग जिसकी हुई है उसके साथ साथ उसके फैमिली को क्यों इफ़ेक्ट किया जाए। वो बहुत गरीब लोग हैं, कमज़ोर नादार लोग हैं, उनको भरपूर उनको मदद मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस तरह से इंसानियत सोज हरकत ये 4 जून के बाद से शुरू हुई है, इसके लिए हमारी पार्टी बरोज़ अव्वल से और आज तक के मुसलसल लड़ाई लड़ रही है। सड़क से और सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे और हर कमज़ोर को इंसाफ दिलाने का काम करें। वही जिस तरीके से यहाँ के मौजूदा विधायक बताया तो जो पीट के मार दिया गया व्यक्ति को, उसके पक्ष में बैठे हुए उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं, क्या लगता है? ये उनके प्रधानमंत्री के डायरेक्शंस हैं कि वो इस तरह की लिंचिंग चाहते हैं। वो मुसलमानों को ख़ास करके टारगेट कर रहे हैं और उनके प्यादे जो हैं वो उसी पे अमल कर रहे हैं। और हम इंसाफ को, संविधान का राज होना चाहिए, संविधान के एतबार से हर मजलूम के साथ हमारी पार्टी इंडियन मुस्लिम लीग खड़ी है। उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और उसको इंसाफ दिलाने तक हर मुमकिन कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री शय पे बैठे हुए लोग बिल्कुल उनकी शय पर वो क्यों कह रहे हैं कि इस तरह की हालात, वो कह करके लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये नारा है, मगर असल है टारगेट है मुसलमान। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को इस तरह से टारगेट किया है। उसी के चक्कर में, उसी की वजह से ये उनके जो छुटभैया लीडर्स हैं, ये उनके बहकावे में आकर के, और उसके बाद में जो कुछ और लोग हैं जो उनके इशारों पर उनको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है, उनको साथ दे करके उनको बचाएगी। इसीलिए इस तरह के ये इंसानियत सोज वाक़यात पेश आ रहे हैं और हम उसको रोकने का हमेशा प्रयास करते रहें और रहेंगे। इंसाफ कायम हो, लोगों को इंसाफ मिले, कोई भी जालिम को जुल्म करने न दिया जाए, उसके लिए हम सड़क से सदन तक, कोर्ट तक के उसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये कहाँ से आने हुआ है, क्या मकसद है अलीगढ़ आने का? अभी हम दिल्ली से आए हैं। हम वैसे एक संसद है, अभी राज्यसभा का संसद है। अभी एक लिंचिंग का तो केस तो अलीगढ़ में हुआ है, तो उसी मामले में तो डीएम साहब से बात करने के लिए, अथॉरिटी से बात करने से, परिवार से भी बात करने के लिए हम अलीगढ़ आए था। अभी पहले डीएम साहब से हमारा मुलाकात हो गया था। अभी मेरा भाषण था पार्लियामेंट में तो 2 जुलाई को। उसी भाषण में भी तो मैं संसद में तो ये इन्वोक किया था कि अलीगढ़ का लिंचिंग के बारे में, तो उसी का डिटेल्स थोड़ा पता करने के लिए हम इधर आया। क्योंकि लिंचिंग मतलब क्या है, एक आदमी को तो पब्लिक के नज़ारे में सब लोग तो उसको मार रहे हैं और उसका तो डेथ हो रहे, तो ये तो एक अनसिविलाइज्ड सोसाइटी में ही हो सकते हैं ऐसे वाला क्राइम। तो हमारा तो ये था कि अभी नया वाला जो क्रिमिनल कोड आया है, भारतीय न्याय संहिता आया है, उसमें तो एक ऑफेंस है, मगर ऑफेंस है तब भी तो ये एक स्पेशल कानून होना चाहिए, लिंचिंग का एक स्पेशल कानून होना चाहिए, क्योंकि ये एक सिविलाइज सोसाइटी में ऐसे वाला ऑफेंस नहीं होते हैं। तो इसके बारे में तो हम थोड़ा ज़्यादा मालूम करने के लिए ये इनका परिवार के, विक्टिम का परिवार से भी बात किया, उसमें मॉनेटरी कॉम्पनसेशन का भी बात किया। तो डीएम से हम जब बात किया था, डीएम ने बोला था कि तुरंत एफआईआर लॉन्च किया है और 6 लोगों को उन्होंने अप्रीहेंड किया, गिरफ्तार किया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और उनको तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ऑलरेडी दे चुका है। अभी एडिशनल कॉम्पनसेशन के लिए थोड़ा एक एप्लीकेशन आए हैं, वो उन्होंने लखनऊ में गवर्नमेंट के उधर तो भेजा है। जैसे गवर्नमेंट से ऑर्डर आएगा तो वो भी रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए,
लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से देखा गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मॉब लिंचिंग बढ़ गई है, मुसलमानों को फिर निशाना बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको क्यों बनाया जा रहा है? तो इसलिए तो मैं उसी मेरा भाषण में बताया था कि जब राज्य के प्रधानमंत्री ने जो इलेक्शन वाला ऐसे मीटिंग्स में तो एक कम्युनिटी के खिलाफ ऐसे वाला बातें भाषण करते हैं, तब तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स को तो थोड़ा एम्बोल्डन हो सकते हैं। फ्रिंज एलिमेंट्स तो उसी भाषण के वजह से तो थोड़ा ज़्यादा ऑफेंस करने का तो कोशिश करेगा, वो उसी का नतीजा ये सारा। ये जून 4 तारीख के बाद ही सारा ऑफेंस हो रहे हैं, कि ये इलेक्शन का रिजल्ट के बाद सारे ऑफेंस हो रहे। तो हमने वो पार्लियामेंट में रेज़ भी किया है। अभी जो बजट सेशन में जब पार्लियामेंट जो होगा उसी टाइम में ये लिंचिंग एक स्पेशल ऑफेंस होना है, एक स्पेशल कानून उसके लिए तो चाहिए, ये हम ज़रूर रेज़ करेगा। और इस परिवार के साथ हमारा जो मीटिंग हुआ है वो भी हम पार्लियामेंट में बोलूँगा, और कैसे एक परिवार को तो अफेक्ट करते हैं, एक सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, एक सिविलाइज सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, वो सारा हम उसमें तो स्पष्ट करूँगा मैं। वही पीड़ित परिवार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। जो व्यक्ति औरंगजेब का जो मृत्यु हो चुकी है, उसकी मार पीटा गया, और 10 लोगों के खिलाफ, तो किस नजर देखते हैं इसको आप? नहीं, वो सारा तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, क्योंकि उसमें तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उसमें जो विक्टिम भी उसमें कुछ गलती किया है वो सारा तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। मगर कुछ भी है, एक लिंचिंग हुआ है, ये एडमिटेड है। एक ऐसे पब्लिक नज़ारे में उसको तो मार दिया है, वो तो एडमिटेड है। हम तो इसलिए आया है, ऐसे वाला तो ऑफेंस एक सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, और वो एक स्पेशल कानून उसके लिए तो होना चाहिए, इसलिए हम तो आए हैं।